नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 1.5 वर्ष में देश के लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। श्री मोदी ने आज रोजगार मेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से ज्यादा नव चयनितों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों से देश के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने का अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेले युवाओं को सशक्त बना रहे हैं और उनकी संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं की क्षमता और प्रतिभा का पूरा उपयोग करना सरकार की प्राथमिकता है। ये रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रदेश में जोधपुर और अजमेर में ये मेले लगाए गए। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल सीमांत मुख्यालय में आयोजित मेले में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने और अजमेर के सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने नव चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। गौरतलब है कि रोजगार मेले की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी। अब तक 50 शहरों में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे 13 रोजगार मेले लगाए जा चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। श्री सिंह भारत के किसान राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए ये दिन राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि चौधरी चरण सिंह गरीबों और किसानों के सच्चे हितैषी थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और सेवा भाव सभी को प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संदेश में कहा कि किसानों के कल्याण और उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले महान किसान नेता को कोटि कोटि नमन है। राष्ट्रीय किसान दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चौधरी चरण सिंह को याद किया जा रहा है। भरतपुर में श्री सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें पुष्पांजलि दी गई। बाड़मेर में संगोष्ठी का आयोजन कर राष्ट्र निर्माण में श्री चौधरी के योगदान को याद किया गया। कोटा के श्री खड़े गणेश मंदिर में आज भगवान गणपति की वंदना के साथ ही कोटा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पूजा अर्चना कर महोत्सव की विधिवत शुरुआत की। इस दौरान श्री बिरला ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये महोत्सव हमारी ऐतिहासिक धरोहर, समृद्ध संस्कृति और खूबसूरत पर्यटन स्थलों को जानने और समझने का अवसर है। ये कोटा के हर नागरिक को अपने गौरवशाली अतीत से जुड़ने का भी सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि कोटा उद्योग नगरी और शिक्षा नगरी के बाद अब पर्यटन नगरी के रूप में भी विकसित होगी। महोत्सव के तहत फूड कोर्ट, फोटो प्रदर्शनी, क्राफ्ट बाजार, अमृता हाट, लघु उद्योग मार्ट और पेंटिंग वर्कशॉप लगाई गई है। स्थानीय कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। महोत्सव के दौरान चंबल रिवर फ्रंट के शौर्य घाट पर कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। शाम को चंबल माता की महाआरती, दीपदान और आतिशबाजी होगी। शाम को कलाकारों द्वारा भजन संध्या और कथक नृत्य की प्रस्तुति दशहरा मैदान के विजयश्री रंगमंच पर दी जाएगी। भीलवाड़ा में आज कृषि और पशुधन पर आधारित आजीविका को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और चारागाह विकास के प्रति जन जागृति लाना है। कार्यशाला में प्रदेश के 500 से ज्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई। श्रीगंगानगर, नागौर और बीकानेर में देर रात, वहीं चूरू और जयपुर में आज बूंदाबांदी हुई। इनके अलावा कई जगह बादल छाए हुए हैं। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं पर कोहरा भी दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई जगह बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आज शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।